हमारी पृथ्वी आश्चर्यजनक और अविस्मरणीय चीजों से भरा हुआ है, जिसमें कुछ अजीब से जानवर भी शामिल है। लेकिन ऐसे भी कुछ जानवर हैं जिन्हें इंसानों के द्वारा बहुत ही कम देखा गया है। एक वास्तविक जीवन वाले मोपेड पक्षी से लेकर दुनिया के सबसे ट्रैफिक नॉन ह्यूमन मैमल्स तक। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे जानवरों के बारे में जिन्हें बहुत ही कम देखा गया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, शूबिल स्टार। अब तक हमारे फेवरेट जानवरों में से किसी ने कभी शूबिल स्टार के बारे में नहीं सुना होगा, जबकि अधिकांश लोगों ने कभी भी इन चीज़ों में से किसी को भी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक अजीब तरह के प्यारे से जानवर हैं। शूबिल्स पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं, जहां नाइल रिवर के पास के वेटलैंड में घर बनाते हैं, और जबकि ज़्यादातर लोगों ने उन्हें कभी नहीं देखा। वे 5 फीट तक बड़े हो सकते हैं और उनके पंख 8 फीट चौड़े होते हैं। शूबिल्स के बारे में गॉड चीज़ों में से एक यह है कि यह चलता ही रहता है और अटैक करने के लिए तैयार रहता है। शूबिल्स में पूरी तरह से अंत तक घंटों तक सीधे खड़े रहने की क्षमता होती है, लेकिन ये वो मपेट्स नहीं है जो आप अपने बच्चों को दिखाना पसंद करेंगे। नंबर 2, द पेंगोलिन। कई मनुष्य की तरह कुछ जानवर भी बहुत शर्मीले होते हैं और वे मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाते, खासकर अगर उन मनुष्य को सक्रिय रूप से जो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। पेंगोलिन को कृमियों का सबसे अवैध स्तनपायी जीव माना जाता है। इनके मांस को चीन और वियतनाम में धनी नागरिकों के लिए एक डिलीशियस फूड माना जाता है, और इनके स्केल्स का उपयोग अक्सर पारंपरिक चीनी दवा में किया जाता है। पेंगोलिन की प्रत्येक प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय या कमजोर माना जाता है, शायद यह बताते हुए कि यह प्राकृतिक आवास में एक को देखना इतना कठिन क्यों है। बेहद से एनिमल राइट्स संगठनों ने पेंगोलिन अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंजूरी किया है, लेकिन घटती आबादी को आरक्षित करने में बहुत देर हो चुकी है। लोग जंगल में पेंगोलिन की खोज जारी रखे हुए हैं। ऐसा करना एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। ये शांतिपूर्ण और शर्मीले जानवर साल दर साल आबादी में घटते ही जा रहे हैं, जो बड़े ही चिंता का विषय है। नंबर 3, द सेनेका व्हाइट डियर। कम ही ऐसे जानवर हैं जो अपने साजिश से सिद्धांतों का ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन सेनेका व्हाइट डियर पूरे जानवरों के साम्राज्य के लिए अकेला ही काफ़ी है। ऐसा लगता है कि कोई भी इसके बारे में अब तक नहीं जानता है कि ये सुंदर जानवर कहाँ से आए थे। अगर ये सभी एक साथ आवाज़ निकालते हैं तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। नियमित रूप से देखा जाए तो इनके जीन बाकी हिरणों से थोड़े अलग हैं। वे कम से कम 1941 के बाद से रहे हैं। आज सेनेका व्हाइट डियर जंगल के विचरण करने के लिए एक दुर्लभ जानवर है, लेकिन इसके प्राकृतिक रूप से चमकीले कोट की बदौलत अगर आपको इस पर ठोकर लगानी पड़े तो यह मुश्किल है। नंबर 4, द एलिफेंट श्रीव। एलिफेंट श्रीव जो बहुत ही छोटा सा प्यारा जानवर होता है, जो कि श्रीव परिवार से संबंधित नहीं होता और ना ही हाथी के आकार से संबंधित होता है। एलिफेंट श्रीव बहुत छोटे मैमल्स में से एक है, जिनका साइज लगभग 10 और 30 सेंटीमीटर के बीच होता है। यह एक ऐसा जानवर है जो बहुत अधिक सभी प्रकार के हैबिटेट्स में जीवित रह सकता है। पूरी दुनिया में जंगल से लेकर मैदान और पहाड़ तक कहीं पे भी रह सकते हैं, पर फिर भी उन्हें कोई नहीं देख पाता, क्योंकि यह इतने छोटे हैं कि आप शायद इन्हें नहीं देख पाएंगे। यह सबसे तेज छोटे मैमल्स में से एक हैं। यह जानवर 17.9 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। एलिफेंट श्रीव हमारे ग्रह पर सबसे विचित्र जानवरों में से एक है, और ये सबसे यादगार में से एक है। इस तरह का एक छोटा सा जानवर जो किसी भी हाथी जैसे बड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन उससे संबंधित जरूर होते हैं। नंबर 5, द यांगत्से फिनलेस पॉपर। अक्सर ऐसा लगता है कि सबसे दुर्बल जीव भी सबसे मनमोहक होते हैं, और यह कुछ हद तक एक्यूरेट होता है। यांगत्से फिनलेस पॉपर्स के मामले में उसकी मुस्कान के बारे में कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से आकर्षक है, लेकिन दुख की बात यह है कि यह एक और जानवर है जिन्हें बहुत कम पाया जाने लगा है।
क्योंकि यह अब विलुप्त हो रही है। यांगजे नदी की डॉल्फिन है। ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसे समय कभी नहीं रहा है जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण फिनलेस पॉपर्स विलुप्त होने का सामना नहीं कर रहा हो। बेहद ही कम लोग इन खूबसूरत जीव को देख पाए हैं। फिलहाल अभी कम से कम हमारे पास वीडियो और तस्वीरें हैं जो हमें याद दिलाने के लिए है कि वे वास्तव में कितने खूबसूरत हैं। आज दुनिया भर में केवल 1012 फिनलेस पॉपर्स हैं जो इनको गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति बना रहे हैं, जबकि कुछ व्यक्तिगत पॉपर्स दुनिया भर के पार्क्स एक्वेरियम में रह रहे हैं। नंबर 6, द बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट। यदि रीनो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है तो बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट निश्चित रूप से एशिया के महाद्वीप का सबसे छोटा हाथी है। जब आप इसे पसंद करते हैं तो यह उतना प्रभावशाली नहीं होता है। बोर्नियो पिग्मी एलिफेंट दुनिया में सबसे छोटा हाथी है और नाम के रूप में अविश्वसनीय रूप से प्यारा है। बड़े पेट, बड़े कान और इसकी लंबी पूंछ ये दुनिया में सबसे छोटे सुंदर हाथी में से एक है। यह हाथी 17वीं सेंचुरी में सुल्तान से संबंधित पालतू हाथियों के वंशज है। वे मूल रूप से अमीर लोगों के लिए पालतू जानवर थे। बोर्नियो एलिफेंट छोटे हैं, हालांकि उनके कान बड़े होते हैं जो कि उन्हें अपना एक अनोखा रूप देता है। बोर्नियो एलिफेंट को दुनिया भर में जूज में रहने वाले बहुत ही विलुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में माना जाता है। इन बहुत ही सुंदर जानवरों के लिए उनकी सुरक्षा और भलाई पूरी तरह से उनके पर्यावरण की रक्षा पर निर्भर करती है। नंबर 7, द हुडेड ग्रेब। जहाँ तक जानवरों के नाम है, हुडेड ग्रेब एक HBO ऐतिहासिक ड्रामा से कुछ भयानक प्राणी की तरह लगता है, लेकिन यह जानवर किसी भी टेलीविजन ड्रामा की तुलना में कई अधिक पीछे है। इन गंभीर रूप से लुप्त प्राय जानवरों की उम्र 35 साल से अधिक है। हुडेड ग्रेब स्वाभाविक रूप से सदर्न अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। काले और सफेद पंखों की वजह से यह और भी खूबसूरत दिखते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रह पर केवल 800 और 1000 व्यक्तिगत पक्षी बचे हैं। विनाशकारी प्रभाव में जलवायु परिवर्तन के साथ उनके प्राकृतिक आवासों पर पड़ा है। झील बहुत से सूख रही हैं, जो उनकी एकमात्र जगह है रहने की। कुछ हुडेड ग्रेब जीवित हैं और फलने फूलने में सक्षम हैं। कुछ संगठनों के विचार प्रयासों के कारण हुडेड ग्रेब की आबादी अब स्थिर है, हालांकि अभी भी गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, जबकि ये जंगल में देखने के लिए बहुत ही मुश्किल है। नंबर 8, द फिलिपिन ईगल। फिलिपिन ईगल अपनी लंबाई और पंखों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। यह ग्रह पर सबसे दुर्लभ और कम से कम दिखने जाने वाले पक्षियों में से एक है और यह एक मंकी ईटिंग ईगल के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी फिलिपिन का राष्ट्रीय पक्षी है और ये 60 साल तक जीवित रहने में सक्षम है। यह छोटे बैट से लेकर 100 किलोग्राम वजनी हिरन तक का शिकार कर सकते हैं। इनका वजन 4 और 8 किलोग्राम के बीच होता है, फिर भी अपने से दुगने वजन का शिकार करना आश्चर्यजनक है। नंबर 9, द रोनाल्डो ड्वार्फ कैलिगो। रोनाल्डो ड्वार्फ कैलिगो बहुत ही प्यारा सा बालों से भरा जानवर है और यह सबसे छोटा जानवर है जिसे गैलिगो के नाम से जाना जाता है। टंजानिया में पाए जाने वाला यह छोटा सा जीव सब ट्रॉपिकल जंगलों में अपना घर बनाता है। इनकी पूरी स्पीशीज 100 किलोमीटर के कम क्षेत्रफल में रहती है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से यह जीव बहुत तेजी से लुप्त हुए जा रहे हैं। इन जानवरों को देख पाना मुश्किल सा हो चुका है। जो भी परिस्थितियां हैं, यह बड़े ही दुख की बात है कि वे लगभग स्वाभाविक रूप से जंगल में कभी नहीं देखे जाते हैं। नंबर 10, द हिरोला। जब कोई जानवर इंडेंजर होता है तब उसकी फोटो की जगह विकिपीडिया पे उस जानवर की ड्राइंग को दिखाया जाता है। हिरोला और हंटर्स एंटीलोप निश्चित रूप से अब समाप्त हो रहे हैं और अगर यह विलुप्त हो गए तो यह एक गंभीर नुकसान भी होगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पाया जाने वाला यह जानवर पहली बार 1888 केन्या में खोजा गया था और उन्हें बड़ी सींगों और असामान्य आंखों से जाने जाते थे। ग्लोबली अब ये 300 से लेकर 500 ही पृथ्वी पर बचे हैं
पता चल रहा है कि इन शानदार जीवों के अंतिम विलुप्त होने से बचने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। हिरोला को पहले से ही लुप्त प्राय के रूप में लेबल किया गया है। दुख की बात यह है कि हम बस हिरोला को एक मात्र तस्वीर में ही देख सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे जानवर जिन्हें बहुत ही कम देखा गया है और धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और साथ ही लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।